वेलकम टू एड्यू नेक्स्ट। पिछले वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 और स्टेट के सोशियोलॉजी सिलेबस को देखा था। इस वीडियो में हम इसी से संबंधित सेट प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस से ही बन जाते हैं, तो कहीं कहीं कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए। दूसरा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। उसके बाद एक थिंकर का लिस्ट बनाएं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, तो एक साइड उनके थ्योरीज को लिखें और दूसरी साइड उनके बुक्स को लिखें। स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है बीपीएससी में। देखिए जैसे आप 70th बीपीएससी को भी क्वेश्चन देखिएगा तो स्टेटमेंट पर विशेष ध्यान रखें। आप स्टेटमेंट जरूर देखें कौन क्या बोला है। तो और बीपीएससी 70th ये हो या 69th हो या 68th हो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार देख लें। आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हम अपने क्वेश्चंस पे वापस लौटते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, या शोध की जानकारी कहलाती है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। गुणात्मक जो होती है जो संख्याओं में व्यक्त नहीं की जा सकती, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन से के आउटकम या फिर प्रेक्षण या फिर केस स्टडी किसी को पढ़ते हैं। तो अगला है मात्रात्मक, इसको संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, प्रयोग, सांख्यिकीय डेटा, ये सब। जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्राथमिक डेटा कहा जाता है। जब फील्ड वर्क करके या मूल स्थान से जब किसी डेटा को प्राप्त करेंगे तो उसे प्राथमिक डेटा कहा जाएगा। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो डेटा बुक्स में, जर्नल में छपता है और वहाँ से अगर आप उस डेटा को अपने थ्योरीज में या अपने आंसर्स में यूज करेंगे तो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा, डेटा का द्वितीयक स्रोत होगा वो। उसके बाद है जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे कहते हैं प्राथमिक डेटा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? तो ये कहा था स्टुअर्ट चेज ने। तो आपसे इसके विषय सामग्री के बारे में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का विषय सामग्री क्या है। तो इसमें भी दो स्कूल हैं, फॉर्मलिस्ट स्कूल और सोशलिस्ट स्कूल। उसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं ये आपको देखना होगा। वैज्ञानिक पद्धति क्या है इसको भी देखना जरूरी है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, जैसे कि आपका ये प्रेडिक्ट कर सकता है किसी चीज़ को। ये सत्यापनशीलता होती है इसमें। सत्यापन मतलब कि ये इसको प्रूफ किया जा सकता है कि ये ट्रू है, इसकी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। आप कितनी बार एक ही चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो बार बार वही आउटकम आएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे पुनर्परीक्षण। तो ये तो तीन विशेषताएं हैं वैज्ञानिक पद्धति की, और भी विशेषताएं हैं। उसके बाद है सर्वे क्या है? तो सर्वे अनुसंधान का दर्शन शास्त्र है, अनुसंधान का प्रारूप है या तथ्य संकलन की प्रविधि है। तो ये तीनों हैं। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है एक्सप्लोरेशन भी करना है, विवेचन भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी करना है, तीनों चीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन तो है, फैक्ट्स भी है, और वैल्यू जजमेंट जो है वो नहीं है। उसके बाद मूल्य निर्णय इसका नहीं है। हमने ऊपर वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा की थी। कुल मिला के कई वैज्ञानिक पद्धति हैं, उनको हम कभी डिटेल में देखेंगे। सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान क्या नहीं है? तो ये अनियोजित नहीं है। ये कंट्रोल्ड भी होता है, अनुभाविक होता है। कंट्रोल्ड मतलब कि इसमें प्रश्नों की अनुसूची बनाई जाती है, क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन से डेटा कलेक्ट करने हैं, इसका पूरा एक रोड मैप बनता है, हिपोथेसिस बनता है। तो ये है अनुभाविक, मतलब कि एम्पेरिकल है, मतलब आप फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो निश्चयात्मकता या सर्टेनिटी है, सत्यापनशीलता, इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी, वो भी है। उसके बाद है व्यक्तिनिष्ठता, ये नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता क्या है? तो व्यक्तिनिष्ठता है कि किसी भी घटना को व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। तो आप साइंटिफिक कोई भी घटना हो तो वस्तुनिष्ठ होती है, यानी सबके लिए समान होती है। और व्यक्तिनिष्ठ जो घटना होगी वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से प्रतीत होगी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि उसमें उपयोग होता है,
सांख्यिकीय पद्धति का, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का, हम कंपेयर करते हैं एक समाज को दूसरे समाज से। उसके बाद है एक साइंटिफिक मेथड का, ये भी सही है और आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने कहा। मैंने कहा था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी बहुत पूछे जाते हैं। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है: जिज्ञासा, उर्वर कल्पना और प्रयोगात्मक परीक्षण। तो ये कहा था जॉन डेवी ने। उसके बाद है समाज मिति, सोशियोमेट्री इंग्लिश में से बोलते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो वो किया था J.L. मोडिनो ने। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको पीजी में पढ़ाया जाता है सोशियोमेट्री को। उसके बाद है पूर्वगामी सर्वेक्षण, पायलट सर्वे को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया। तो ये C.A. मोजर थे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आप देखें कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये था। और कभी भी जैसे अगर आपको पूर्वगामी परीक्षण केवल लिखा दिया है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप एक बार इंग्लिश वाले जो भी क्वेश्चन है उसके तरफ भी नजर जरूर डालेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथा एकत्र करती हैं क्या कहलाती हैं। तो इसे सोशल सर्वे कहा जाता है। ठीक है, बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान होता है जो किसी घटना पे केंद्रित होता है। दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है। बीपीएससी मेंस में तो पूछा जाता था जब सब्जेक्टिव होता था क्वेश्चन। लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है। तो इसमें साक्षात्कार का भी उपयोग किया जाता है, अवलोकन का भी उपयोग किया जाता है और केस स्टडी का भी अवलोकन किया जाता है। स्टडी को भी प्रयोग किया जाता है, सॉरी। अवलोकन भी कितने प्रकार के होते हैं, तो सहभागी, असहभागी और सहभागी होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, गुणात्मक। क्योंकि इसमें गुणात्मक पूछा गया है तो गुणात्मक को संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जबकि सांख्यिकीय विश्लेषण में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है किसी भी तरह के डेटा को या आउटकम को। वही चीज़ यहाँ लिखा गया होगा। और इसमें आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, निर्जातीय लेखन है, साक्षात्कार है और अवलोकन है, फोकस ग्रुप चर्चा है, नैरेटिव रिसर्च है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहा जाता है अन्वेषणात्मक और विवरणात्मक, दोनों कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किससे जुड़ी हुई है। तो ये केस स्टडी मेथड से जुड़ी हुई है। केस स्टडी मेथड बीपीएससी मेंस में बहुत बार पूछा गया है, लिखने के लिए दिया गया है। शोध साक्षात्कार निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार होते हैं, सॉरी। तो इसमें कई सारे होते हैं, असंरचित, संरचित और अर्धसंरचित, तीनों प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। अगला हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का जनक चार्ल्स पुथ को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुड एवन हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। निदर्शन मतलब इसे इंग्लिश में सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का सैंपल लेते हैं, जैसे कि जब चावल पकाया जाता है तो उसमें से कुछ दाने निकाल के हम चेक करते हैं कि पूरा चावल पका है कि नहीं, तो इस मेथड को सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद सिन पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन जब निदर्शन का कोई ढांचा फ्रेम न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा। तो इसे स्नोबॉलिंग निदर्शन उपयुक्त होगा। क्या है स्नोबॉलिंग निदर्शन, इसे हम लोग देखते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन सामग्री के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, यानी आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है, या सूचनादाताओं से संपर्क करना और उनसे जानकारी एकत्र करना कठिन हो जाता है। यह विधि हिमगेंद की उपमा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण व पुराने सिद्धांतों के पुनर्परीक्षण है। बिल्कुल सही है। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सामाजिक अनुसंधान के अनुसार भविष्यवाणी करना संभव है क्योंकि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक उपयोगी प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, तो
रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं तो किसी भी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मान लेते हैं कि जहाँ भी स्लम एरिया वहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एक हाइपोथेसिस बना के रिसर्च किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो समरूपताएं। ठीक है, प्राकल्पना की ये विशेषता नहीं है, प्राकल्पना अलग अलग बनाए जा सकते हैं। अगला है यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया, तो ये WF व्हाइट ने किया था। अगला क्वेश्चन है सभी विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की एकता का समर्थन किसने किया, थॉमस कून थे ये सब आपको याद रखना होगा, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है, तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति परिमाणात्मक पद्धति नहीं है, क्योंकि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक गुणात्मक पद्धति है। ठीक है, यानी इसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, गुणात्मक को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, फिर से बता दूं, और मात्रात्मक को संख्या में व्यक्त किया जाता है। पूर्व निर्धारित सूची में से अनिश्चित अंतराल पर इकाइयों में के चयन को कहते हैं, तो व्यवस्थित निदर्शन कहते हैं इसे। शब्द रूप निदर्शन पैराडाइम का अर्थ है, तो ये अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं का समूह है, पैराडिग्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरेल्सन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक से संप्रेषण को अभिव्यक्ति सामग्री के वस्तुपरक मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो विषय वस्तु विश्लेषण को इसके लिए प्रयोग किया जाता है। बर्जर के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन विधि का प्रयोग में लाने के कारण है, तो इसमें क्या क्या कारण है, तो प्राकल्पना का निर्माण करना बिल्कुल सही है, अवधारणा बनाना बिल्कुल सही है, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना ये सही नहीं है, उसके बाद है चरों को परिभाषित करना, तो ये भी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिद्धांत विकास थ्योरी को बनाने में कौन कौन से चरण का उपयोग किया जाता है, तो पहला चरण होता है उसमें प्रस्थापनाएं देना। ठीक है, दूसरा होता है प्रस्थापनाओं के बीच संबंधों के अनुभव से परीक्षण करना, सारी हाइपोथेसिस को हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद है प्रस्थापनाओं के बीच संबंधों का स्वरूप का वर्णन करना, संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करना, तो ABCD इसका आंसर हो जाएगा। किसी घटना के कारण ने या क्यों कारण से संबंधित होता है, तो ये व्याख्यात्मक अनुसंधान से संबंधित है। व्याख्यात्मक अनुसंधान यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किसी घटना के कारणों या क्यों कारण से संबंधित, इसे कार्य कारण भी बोला जाता है शॉर्ट में। इस प्रकार के शोध अधिक गहन अध्ययन के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है, गहन साक्षात्कार, केस विश्लेषण इत्यादि। जिकमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये स्थिति का निदान करना, ये निदानात्मक अनुसंधान नहीं है, केवल हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते हैं जो भी समस्याएं हैं या घटना है, तो बाकी पथ निर्देशन अध्ययन करना ये जरूर इसका कार्य है। विकल्पों की जांच करना कार्य है, नवीन विचारों की खोजना भी इसका कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है, तो सार्वजनिक संगठनों की रूप जीवन इतिहास या पत्र या डायरी किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। मैंने शुरू में ही बोला था कि बहुत से आंसर जो होते हैं कॉमन सेंस पे बन जाते हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये था जो कॉमन सेंस पे बन सकता था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है, तो सीमित प्रयोग अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। तो इसकी उपयोगिता क्या क्या है, तो निम्न प्रकार से संचार साधनों की तुलना में सहायक होता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में सहायक होता है, भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक होता है, उचित वर्गीकरण एवं विश्लेषण में सहायक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, तो ये गणनात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। तो इसमें गणनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी इसे मात्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो गणनात्मक की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो अनेक स्रोतों का उपयोग होता है, इसकी अध्ययन की विशेष इकाई होती है, इकाई का गहन अध्ययन किया जा सकता है, ऐतिहासिक अध्ययन किया जा सकता है और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है इसके माध्यम से। इसके बाद है कौन सा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है, तो ये गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है, उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव में भी वृद्धि करता है, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। SPSS का पूर्ण रूप क्या है, तो ये स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है इसका फुल फॉर्म, और ये
यह एक IBM टूल है। यह वर्णनात्मक सांख्यिकी, अंक, परिणाम, पूर्वानुमान और पहचान समूहों के लिए डेटा विश्लेषण प्रदान करता है। इसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को अपनाया था? तो सबसे पहले इसके इमाइल डुर्खिम ने अपनाया था। और फ्रेडरिक लिपले ने सर्वप्रथम अपने शोध में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को अपनाया था। उन्होंने इस पद्धति का उपयोग विशेषतः पारिवारिक बजट के अध्ययन में किया था। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? तो अंतर वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद है सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अध्ययन। तथापि यह क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है, तो ये कहा था HR बर्नार्ड ने। यदि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे से क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिड विधि का। एक बड़े क्षेत्र में अध्ययन के लिए अगर करना हो तो उसके लिए एक छोटे से क्षेत्र का चुनाव किया जाता है और इसी को ग्रिड प्रविधि कहते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, किसने कहा मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है? तो ये कहते हैं TN एल्होन्स। द्वितीयक सामग्री से सूचना संकलित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है। इसमें काफ़ी गहन और सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता है, किसी घटना का, किसी समस्या का, क्या किसी व्यक्ति का भी इसमें अध्ययन होता है। उसके बाद है कौन सा शोध प्रारूप पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, नियंत्रित समूह प्रारूप से संबंधित है? तो ये प्रयोगात्मक शोध प्रारूप है संबंधित। निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? शोध प्रारूप में शोध प्ररचना किया जाता है, कहा जा रहा है। तो परीक्षणात्मक है, वर्णनात्मक है और अन्वेषणात्मक है, परिकल्पनात्मक नहीं है। ये भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बन जाएगा। उसके बाद निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं दैव निदर्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन की ओर लौटता है, यह कथन है गुड एवं हार्ट का। अगला क्वेश्चन है, समस्त विज्ञानों की एकता और उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल पियर्सन का है। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।